नमस्कार दोस्तों। तो क्या आप एक क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हैं? लेट मी टेल यू, इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस, क्योंकि आज ऑलमोस्ट हर लार्ज कंपनीज किसी न किसी फॉर्म में क्लाउड यूज कर रही है और इसीलिए हर एक कंपनीज को अब एक क्लाउड इंजीनियर चाहिए जो सर्वर्स मैनेज कर सके, एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर सके, सिक्योरिटी हैंडल कर सके और डाउन टाइम होने से पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। बहुत से लोग सोचते हैं कि सर्टिफिकेशन कर ली और जॉब मिल जाएगी। नहीं, क्लाउड इंजीनियर सिर्फ सर्टिफिकेशन का गेम नहीं है, यह है प्रैक्टिकल स्किल्स का गेम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा क्लाउड मैप बिगिनर से लेकर जॉब रेडी लेवल तक, क्या सीखना है, किस ऑर्डर में सीखना है, किन स्किल्स पर फोकस करना है और कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि शायद ये इंटरनेट पर सबसे प्रैक्टिकल क्लाउड इंजीनियर रोड मैप होने वाला है। अगर आप डेली 3 से 5 घंटे डेडिकेटेड स्टडी और प्रैक्टिस कर सकते हैं तो अगले 10 से 12 मंथ में आप एक एंट्री लेवल रोल्स के लिए रेडी हो सकते हैं। फेस 1, क्लाउड इंजीनियर एक्चुअली करता क्या है? चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। सोचो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है या फिर नई वेब सीरीज अभी अभी रिलीज हुई है। अब अचानक से लाखों लोग एक साथ एप्स या वेबसाइट पर आ जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है असली गेम। पुराने समय में क्या होता था, अगर यूजर्स अचानक से बढ़ गए तो सर्वर क्रैश हो जाते थे, साइट डाउन, एप्स डाउन और यूज़र फ्रस्ट्रेटेड। और कंपनीज को क्या करना पड़ता था, नए फिजिकल सर्वर्स खरीदो, डेटा सेंटर में इंस्टॉल करो, वायर कनेक्ट करो, कॉन्फ़िगरेशन करो और ये सब करने में कई दिन या हफ्ते लग जाते थे। लेकिन क्लाउड इंजीनियर एक ऐसा ऑटोमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है कि जैसे ही ट्रैफिक से बढ़े, बैकएंड में ऑटोमेटिकली 10 सर्वर्स की जगह 100 सर्वर बन जाते हैं, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और वेबसाइट स्मूथली चलती रहती है। और जैसे ही ट्रैफिक से कम होता है, एक्स्ट्रा सर्वर्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं ताकि कंपनीज का अननेसेसरी पैसा वेस्ट न हो। यानी कंपनी सिर्फ उतने रिसोर्सेज की पैसा देती है जितना वो यूज कर रही है। इन शॉर्ट, चाहे वेबसाइट पर 10 लोग आएं या फिर 10 करोड़, साइट डाउन नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए, डेटा सेफ रहना चाहिए और सिस्टम फास्ट रहना चाहिए। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक क्लाउड इंजीनियर की। फेज 2, फाउंडेशन बेसिक्स। सबसे पहले फाउंडेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करो, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स। आज के टाइम पर क्लाउड के 90% से भी ज़्यादा वर्कलोड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होते हैं। तो अगर आपको एक क्लाउड इंजीनियर बनना है तो लिनक्स से दोस्ती करनी पड़ेगी। इसमें आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कोड कॉन्सेप्ट सीखने हैं। जैसे पहले तो बेसिक लिनक्स क्या है और सर्वर्स में इसका यूज कैसे होता है ये सीखो। फिर फाइल सिस्टम, परमिशंस, SSH, प्रोसेस मैनेजमेंट, पैकेज मैनेजर्स और बेस स्क्रिप्टिंग कमांड्स लाइक ls, cd, mkdir, rm और etc। अगर आपने इतना सीख लिया तो क्लाउड पर सर्वर्स को आराम से मैनेज कर लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। खुद कमांड्स रन करो, फाइल्स क्रिएट और डिलीट करो, एरर फेस करो और ट्रबल शूट करो। इसके बाद आता है नेटवर्किंग बेसिक्स। यहाँ सीखो IP एड्रेस लाइक IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, पब्लिक IP वर्सेस प्राइवेट IP, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक IP, नेक्स्ट पॉइंट DNS, HTTP वर्सेस HTTPS, TCP वर्सेस UDP, पोर्ट्स, फायरवॉल्स, सबनेटिंग्स और राउटिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लर्न हाउ द इंटरनेट एक्चुअली वर्क। उसके बाद सीखो गिट और गिटहब। फेज 3, बेसिक प्रोग्रामिंग। आज के टाइम पर ऑटोमेशन के बिना क्लाउड इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको बेसिक प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग तो आनी ही चाहिए। बेस्ट लैंग्वेज पाइथन, सिंपल है, रीडेबल है और क्लाउड और डेवऑप्स वर्ल्ड में एवरीवेयर यूज होती है। आपको पाइथन में डीप कोडिंग नहीं सीखनी, बस इतनी कोडिंग आनी चाहिए कि ऑटोमेशन कर सको, स्क्रिप्ट लिख सको, APIs यूज कर सको और क्लाउड रिसोर्सेज को मैनेज कर सको। यहाँ सीखो वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शन, फाइल हैंडलिंग, APIs, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट और पाइथन के साथ साथ YML और JSON फाइल जरूर सीख लेना, क्योंकि क्लाउड में जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो सब इसी फॉर्मेट में लिखी जाती है। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट बनाएं, जैसे बैकअप स्क्रिप्ट और सर्वर मॉनिटरिंग स्क्रिप्ट। फेज 4, चूजिंग द राइट क्लाउड प्लेटफॉर्म। क्लाउड इंजीनियर बनना है तो कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म सीखना चाहिए? क्योंकि आज मार्केट में मेनली 3 बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स डोमिनेट कर रहे हैं, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। और बिगनर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यहीं हो जाते हैं। कोई बोलता है AWS सीखो, कोई एज्योर और कोई GCP। लेकिन रियलिटी क्या है? अगर मार्केट शेयर की बात करें तो ग्लोबली AWS सबसे आगे हैं।
लगभग 30% मार्केट शेयर के साथ। उसके बाद एज्योर आता है करीब 25% के साथ, और फिर गूगल क्लाउड लगभग 13% के साथ थर्ड पोजीशन पर है। अब यहाँ पर बिगनर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं तीनों सीख लेता हूँ, जल्दी जॉब मिलेगी। बिल्कुल नहीं, ये गलती नहीं करना है। आपको किसी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म को पकड़कर उसमें मास्टर बनना है, क्योंकि क्लाउड के जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे नेटवर्किंग, सर्वर्स और स्टोरेज सब सेम होते हैं। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा जॉब वैकेंसीज को टारगेट करना चाहते हैं तो AWS से शुरुआत करो। इसका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है और इंटरनेट पर सीखने के लिए इसके फ्री रिसोर्सेज भरे पड़े हैं। फेज 5 स्किल्स एक्चुअली यू नीड। अब आते हैं उन स्किल्स पर जो कंपनीज एक्चुअली हायर करते समय देखती है। रियल क्लाउड इंजीनियर सिर्फ टूल्स नहीं सीखते, वो बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस फेज में आपको वो प्रैक्टिकल क्लाउड स्किल्स सीखनी है जो डेली इंडस्ट्री में यूज होती है। फर्स्ट, कंप्यूट सर्विसेज। पहले सीखो EC2 वर्चुअल मशीन्स, सर्वर को डिप्लॉय, मैनेज और स्केल करना। उसके बाद ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर, ट्रैफिक्स के हिसाब से सर्वर्स को मैनेज करना। सर्वरलेस AWS लैम्डा एज्योर फंक्शंस, बिना सर्वर्स को मैनेज किए कोड रन करना। क्लाउड इंजीनियर का सबसे फर्स्ट काम होता है सर्वर को इफेक्टिवली रन कराना ताकि एप्लीकेशन कभी डाउन ना हो। नंबर 2, स्टोरेज एंड डेटाबेस। S3 ऑब्जेक्ट स्टोरेज, स्टैटिक फाइल्स, इमेज और बैकअप्स को स्टोर करना। EBS ब्लॉक स्टोरेज, सर्वर्स के लिए हार्ड ड्राइव को सेटअप्स करना। फिर डेटाबेस RDS, DynamoDB, SQL और नॉन SQL डेटाबेस को क्लाउड पर मैनेज करना। एप्लीकेशंस फेल हो सकती है लेकिन कंपनीज का डेटा कभी लॉस नहीं होना चाहिए। नंबर 3 है नेटवर्किंग और क्लाउड सिक्योरिटी, और यहीं से रियल क्लाउड आर्किटेक्चर शुरू होती है। इसमें सीखो VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, क्लाउड पर अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क बनाना। सबनेट एंड रूट स्टेबल, नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक को कंट्रोल करना। सिक्योरिटी ग्रुप्स और IAM, आइडेंटिफाई और एक्सेस मैनेजमेंट, किसको क्या एक्सेस देना है ये सिक्योर करना। नंबर 4 है डेटाबेस बेसिक्स। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्लाउड इंजीनियर का मतलब सिर्फ डेटाबेस को मैनेज करना नहीं होता। ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन के पीछे कोई ना कोई डेटाबेस जरूर रन करता है, इसीलिए आपको बेसिक डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। यहाँ सीखो SQL बेसिक्स, MySQL, PostgreSQL, रिलेशनल वर्सेस नॉन SQL डेटाबेस, मैनेज डेटाबेस सर्विसेज, बैकअप, क्योंकि क्लाउड इंजीनियर का काम सिर्फ सर्वर को मैनेज करना नहीं बल्कि डेटा को सिक्योर और अवेलेबल रखना होता है। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मेट, YML और JSON। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, YML और डेटाबेस सिंटेक्स। क्लाउड में जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, पॉलिसीज या फिर पाइपलाइन लिखी जाती है ये सब इसी फॉर्मेट में होती है। अब आता है मॉनिटरिंग, लॉगिंग और फाइनऊप्स। यहाँ सीखो क्लाउड वॉच, अलर्ट्स, लॉग्स, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स और फाइनऊप्स, क्योंकि कंपनीज डाउन टाइम होने का इंतजार नहीं करती। क्लाउड इंजीनियर प्रॉब्लम्स को आने के बाद नहीं, आने से पहले डिटेक्ट करते हैं। नंबर 7 है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। अब सीखो टेराफॉर्म और बेसिक ऑटोमेशन ताकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोड से क्रिएट हो सके। नेक्स्ट है कंटेनर्स और डेवऑप्स बेसिक्स। उसके बाद सीखो डॉकर, कुबरनेटिस और CI/CD पाइपलाइंस। मॉडर्न एप्लीकेशन इन्हीं टेक्नोलॉजी पर रन करती है। साथ ही क्लाउड AI बेसिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे AWS बेडरॉक, एज्योर, OpenAI। आज के समय में क्लाउड पर AI मॉडल्स कैसे इंटीग्रेट और डिप्लॉय करते हैं, इसका बेसिक आइडिया होना आपको भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देगा। फेज नंबर 6। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है, सिर्फ ट्यूटोरियल्स मत देखो, हर टॉपिक्स के साथ प्रोजेक्ट बनाओ, क्योंकि कंपनी सर्टिफिकेट नहीं स्किल्स हायर करती है। स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करो, लोड बैलेंसर सेटअप करो, ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करो और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाओ। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तभी आपको रियल प्रॉब्लम्स फेस होती है, परमिशन इशूज, डिप्लॉयमेंट फेलियर्स, नेटवर्किंग एरर्स और सर्वर क्रैश, और यही प्रॉब्लम आपको एक रियल क्लाउड इंजीनियर बनाती है। फेज 7, हाउ टू गेट अ जॉब। अब सवाल आता है स्किल तो सीख ली पर जॉब कैसे मिलेगी। सबसे पहले ये समझो, रिक्रूटर्स मेनली 3 चीज़ देखते हैं, स्किल्स, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए अपना गिटहब स्ट्रॉन्ग बनाओ, प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करो, रिज्यूमे में रियल वर्क दिखाओ और लिंक ऑप्टिमाइज करो। और हाँ, अगर आपने इन स्किल्स के साथ सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया तो ऑब्वियसली आपका चांस बाकी कैंडिडेट से काफ़ी बेहतर हो जाती है, क्योंकि सर्टिफिकेशन रिक्रूटर्स को ये सिग्नल देती है कि आपको क्लाउड कॉन्सेप्ट की स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग है। और शुरुआत में सिर्फ क्लाउड इंजीनियर रोल के पीछे मत भागो, अप्लाई फॉर दिस रूल्स, जैसे सपोर्ट इंजीनियर, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, डेवऑप्स इंटर्न, क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि फर्स्ट जॉब का पर्पस एक्सपीरियंस लेना होता है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट क्लाउड इंजीनियर रोड मैप। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हुए डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप डेफिनेटली इस फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग करियर बना सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब
साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।